नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज पूछा लगाने की, किसी के बारे में जानने की, भूत भविष्य वर्तमान को जानने की विधा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दो ऐसी तकनीक की विधि की चर्चा करने जा रहा हूं जो अत्यंत सरल है, बिना किसी साधना सिद्धि के, बिना किसी मंत्र जाप के। इस विधि को जानना है, ना कोई मंत्र जाप करना है, ना कोई पूजा पाठ करनी है, ना किसी प्रकार का अन्य विधि विधान है, ना कोई साधना है। बस इस विधि का ज्ञान होना चाहिए। आप किसी के बारे में भी अच्छी बुरी सभी घटनाओं की सही सही जानकारी निकाल सकते हैं। बहुत से लोग जब मुझसे वार्तालाप करते हैं फोन आदि के माध्यम से, तो अक्सर उन विधियों का मैं प्रयोग करता हूं, उनसे बात करता हूं, उनसे जानता हूं। यूट्यूब के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से जो मुझे जानते हैं या अन्य किसी माध्यम से मेरे नंबर प्राप्त होते हैं, वो लोग फोन पर मुझसे बात करते हैं। तो कुछ प्रश्न मैं उनसे करता हूं, उन विधियों के माध्यम से ही मैं जानने का प्रयास करता हूं कि इनको क्या समस्या है, क्या परेशानी है, और अक्षरश वो सत्य साबित होता है। पिछले 25 वर्षों से इन दोनों ही विधियों का मैं अनुसरण कर रहा हूं और निश्चित ही मुझे इनसे लाभ होता है, सामने वाले की जानकारी प्राप्त हो जाती है। किस प्रकार की जानकारी? चाहे वो आप अपने भविष्य को लेकर के कर रहे हो, या फिर भूतकाल के बारे में किसी प्रकार की जानकारी चाहते हो, या तंत्र मंत्र किया कराया, भूत प्रेत इत्यादि के बारे में जानकारी चाहते हो कि कौन सी विद्या, कौन सा तंत्र, कौन सी परेशानी है, कौन सा संकट है घर पर, परिवार पर, व्यापार पर, या फिर घर के किसी सदस्य पर, वो सभी जानकारी अक्सरशः सत्य साबित होती है इन विधियों के माध्यम से। और विधि भी अत्यंत सरल है, किसी प्रकार की क्लिष्टता तो है ही नहीं। जैसे कि मैंने आरंभ में कहा, कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है, कोई मंत्र जाप नहीं है, कोई साधना नहीं है। बस इन विधियों को ठीक से जान ले और उसके बाद इसका प्रयोग आज ही करके देखें, तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में यह विधि कितनी सरल भी है, सटीक भी है और पूर्णतः सत्य का ज्ञान कराती है। अत्यंत प्राचीन विधि है, कोई नई नहीं है कि मैंने ही इसको प्रयोग किया या मैंने इसको इजाद किया है। यह प्राचीन विधि है और बहुत से साधक, तांत्रिक, ज्योतिष इसका अनुसरण करते हैं, मैं भी करता हूं। इसीलिए आज इन विधियों को मैं देने जा रहा हूं, क्योंकि अनेकों बार इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि हम साधना नहीं कर पाते, मंत्र जाप नहीं कर पाते, और बहुत से ज्योतिष मित्र भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कौन सी विधि, तकनीक अपनाएं जिससे कि सामने वाले के प्रश्नों का उत्तर हम दे सके, या पहले ही हम जान जाएं कि वो सामने वाला किस भाव से किस बात को पूछने वाला है। इन दो विधियों की आज चर्चा है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं कौन सी है वह विधा, कौन सी है वह विधि जिसके माध्यम से हम सामने वाले के प्रश्नों का ठीक उत्तर दे सकते हैं, ठीक उत्तर जान सकते हैं। सर्वप्रथम अंकों के माध्यम से जाना जा सकता है कि सामने वाले की कार्य सिद्धि होगी अथवा नहीं होगी, या फिर ये जिस कार्य के लिए जाना चाहते हैं वो कार्य होगा अथवा नहीं होगा, अथवा जो ये जानना चाह रहे हैं किस विषय पर जानना चाह रहे हैं, अथवा कोई ग्रह दशा इनके ऊपर चल रही है तो कौन से ग्रह की दशा चल रही है। ये सभी इस अंक विद्या के माध्यम से जाना जा सकता है। सर्वप्रथम सामने वाले से 1 से लेकर के 108 तक की संख्या का कोई एक अंक बोलने के लिए आपको बोलना है कि कोई भी एक अंक बता दीजिए। चाहे कोई व्यक्ति आया उसको बोल दीजिए, उसके साथ जो व्यक्ति है वो भी बोल सकता है। आवश्यक नहीं है जो पीड़ित है वही संख्या बोलेगा, कोई भी बोल सकता है। 1 से लेके 108 तक कोई एक संख्या बोली। स्क्रीन पर टेबल दिखा रहा हूं, इस टेबल के अनुसार कार्य सिद्धि को जान सकते हैं। कैसे? 1 से 108 तक संख्या बोली है, उसे 12 से भाग दे दीजिए। 12 से भाग देने के बाद जो अंक शेष आएगा वही इस टेबल के अनुसार आप जान सकते हैं। अब कैसे जानना है? आपने बोला 1 से 108 अंक बोलिए, सामने वाले ने कोई एक अंक बोला, मान लीजिए 54 बोला है उन्होंने, 1 से 108 के बीच का कोई 54 अंक बोल दिया। आपने 12 से उसे डिवाइड किया, भाग कर दिया। अब भाग करने के बाद आपके पास 6 शेष आ गया। जब 12 से 54 को भाग करेंगे तो 6 शेष आ जाएगा। अब 6 शेष आया है तो उसका फल क्या है? सामने वाला कार्य सिद्धि जानना चाह रहा है, तो 6 शेष आया तो कार्य सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि 2, 6, 11, 0 यदि शेष आता है तो कार्य सिद्धि हो जाएगी और निश्चित है, अनुभव सिद्ध है और प्रमाणिक है। अब यदि आपको यह जानना है कि सामने वाले के पास कोई जन्म पत्रिका नहीं है, अन्य किसी प्रकार का साधन नहीं है, तो आप कैसे जाने कि ग्रह दशा कौन सी चल रही है? यही विधि अपना लीजिए। पुनः 108 में से कोई एक अंक बोलने के लिए कहिए,
12 से उसे डिवाइड कीजिए, जो अंक शेष आएगा उसी ग्रह की दशा के कारण उसको समस्या परेशानी हो रही होगी। ये निश्चित है और पूर्णतः अनुभव सिद्ध है। ये विधि पिछले 20 सालों से मैं आजमा रहा हूं। मैंने अनुभव में पाया है कि जब जब जिसने जिस भी अंक को बोला है उसी अंक के अनुसार सामने वाले पर वही ग्रह दशा है, उसी ग्रह के संबंधित वस्तुओं के बारे में, चीजों के बारे में वो जानना चाहता है। इसी उदाहरण को फिर ले लेते हैं। 54 को 12 से भाग दिया, 6 शेष आया। अब सामने वाला यदि प्रश्न करने आया है तो शुक्र से रिलेटेड कोई भी समस्या उसको होगी, हर हाल में होगी। अब शुक्र संबंधी समस्याएं क्या हैं वो मैं पूरी टेबल आपको स्क्रीन पर दे दूंगा कि इन चीजों से कौन से ग्रह की समस्या हो सकती है। 1 अंक से सूर्य है, 2 अंक से चंद्रमा है, 3 से बृहस्पति, 4 से राहु, 5 से बुध, 6 से शुक्र, 7 से केतु, 8 से शनि और 9 अंक मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। इन अंकों को और इस टेबल को थोड़ा याद कर लीजिएगा, निश्चित आप जान जाएंगे सामने वाले की समस्या क्या है। जैसे कि बता रहा हूं कि आज ही प्रयोग करके देख लेगा, निश्चित सत्य सिद्ध होगी। अब जानते हैं दूसरी तकनीक, वह भी पूर्णतः सटीक है और सिद्ध है। इस विधि में करना क्या है? इस विधि में सामने वाला जानना चाहता है कि हमारे घर पे किस प्रकार की समस्या है या मुझ पर किस प्रकार की समस्या है। इस विधि से इस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से जाना जा सकता है। करना क्या है? 5 उंगलियों से यानी 4 उंगलियां अंगूठे के माध्यम से थोड़े से जौ, चावल, गेहूं, कोई भी चीज जो आपके घर में है वो 5 उंगलियों से 7 बार थोड़ी थोड़ी उठा करके किसी कागज में, कपड़े में रखते जाइए, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए, और साथ में चिंतन मनन ये कि मेरी समस्या क्या है। सामने वाले को जब आप बताएंगे कि 7 बार जौ, चावल, गेहूं जो भी उसके पास है, अर्थात कोई भी अन्न के दाने 5 उंगलियों के माध्यम से उठा करके किसी कागज में, कपड़े में रखता जाए, ऐसा उसे 7 बार करना है। 7 बार उसने ये चीजें रख दी। रखने के बाद उसे पुड़िया सी बना करके कपड़े में बांध करके जैसी भी व्यवस्था बने उसे सिरहाने रख करके सो जाइए 1 रात्रि के लिए। अगले दिन प्रातःकाल उन सभी को गिन लीजिए। खंडित को नहीं गिनना, टूटे हुए हैं उनको नहीं गिनना, केवल साबुत है उनको गिनना है। उनको गिनने के बाद में इस टेबल के अनुसार, फिर से एक टेबल आपकी स्क्रीन पर है, इस टेबल के अनुसार जान सकते हैं कि कौन सी समस्या है, कौन सी बाधा है। अब जो भी वस्तु आपने लिए है, गेहूं हो, चावल हो या जौ हो, जो भी आपने लिया है, गिनने के बाद जो संख्या आए उसे 12 से भाग दे दीजिए। 12 से भाग देने के बाद में जो शेष आएगा वह आपकी समस्या का कारण होगा। कैसे? सामने टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल के अनुसार आप जान सकते हैं तंत्र है, बाधा है, किया कराया है या फिर ग्रह पीड़ा है। जैसे मान लीजिए शेष 11 बच गया, 12 से आपने भाग दिया जो भी संख्या आई और शेष 11 बच गया, तो इसका तात्पर्य है कि प्रेत पीड़ा है, निश्चित इसका उपचार कराना पड़ेगा, उतारा कराना पड़ेगा, और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का एक प्रयोग मैंने बताया है, उस प्रयोग को भी किया जा सकता है। अत्यंत सरल है विधान है, दोनों ही विधियां अत्यंत सरल भी है, पूर्णतः शास्त्र सम्मत भी है, सटीक भी है। कितना शेष बचने पर क्या होता है, ये पूर्ण विधि आपकी स्क्रीन पर लिखित रूप में मैं दे रहा हूं। पहले भी अनेकों बार कह चुका हूं कि वीडियो को सुनने के साथ साथ देखा भी करें, क्योंकि बहुत सी चीजें स्क्रीन पर लिखित रूप में दी जाती हैं। किसी भी साधना का मंत्र का पूर्ण विधान भी लिखित रूप में मैं देता हूं। इसके साथ साथ कुछ चीजें यदि भूलवश रह जाती हैं तो उन्हें भी लिखित रूप में स्क्रीन पर दे दिया जाता है, ताकि आपका समय खराब ना हो, किसी भी प्रकार की शंका ना रहे, किसी भी प्रकार से आपको भ्रम ना रहे और आप अपना कार्य सही प्रकार से कर सके। अत्यंत सरल विधान है दोनों। यदि आप साधक हैं, ज्योतिष तांत्रिक इत्यादि हैं, तो निश्चित इन विधियों का लाभ ले, अवश्य ही आपको 100% प्रभाव इनका दिखाई देगा, आपकी बातें सत्य साबित हो जाएगी। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।